स्वतंत्र प्रेस के बिना स्वतंत्र समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर स्वतंत्र पत्रकारिता बंद हो जाए तो हमें सच कौन बताएगा? क्या सच में मीडिया स्वतंत्र और अनबायस्ड है? फिर चाहे वो किसी भी देश की हो, कहीं न कहीं उसके तार किसी न किसी के साथ जुड़े आए जाते हैं या फिर जोड़ दिए जाते हैं। आज हम बात करेंगे यूएसएड के द्वारा फंडिंग रोकने के संकट पर, जिससे दुनिया भर में स्वतंत्र मीडिया खतरे में है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ये मीडिया हाउसेज जो आज फंडिंग के रुकने से खतरे में आ गए, तो क्या ये केवल उन्हीं के लिए काम करते थे या उनके पैसे पर ही काम करते थे? क्या इन्हें स्वतंत्र मीडिया कहा जा सकता है? दुनिया भर में इंडिपेंडेंट और नॉन प्रॉफिट मीडिया हाउसेस को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिकी सरकार की सहायता एजेंसी यूएसएड के द्वारा दी जाने वाली विदेशी सहायता राशि को रोक दिया गया है, जिससे स्वतंत्र मीडिया के अस्तित्व पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। यूएसएड फंडिंग रोकने का मीडिया हाउसेस पर क्या असर पड़ा? अगर इसकी बात की जाए तो यूएसएड ने लगभग 268 मिलियन डॉलर की फंडिंग रोक दी है, जिससे 30 से अधिक देशों में काम कर रहे इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र मीडिया हाउसेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हालांकि कुछ देशों में कई जगहों पर सरकारें पहले से ही मीडिया हाउसेस पर सख्ती करती आ रही थीं और अब इस फंडिंग के रुक जाने से स्थिति और भी ज्यादा बद से बदतर हो गई, यानी खराब हो गई। यूएसएड के इस फैसले के कारण पत्रकारों और मीडिया संगठनों का वेतन रुक गया है, स्वतंत्र मीडिया की सुरक्षा खतरे में आ गई है, तो वहीं सूचना की स्वतंत्रता पर भी हमला हुआ है। यहाँ तक कि कई मीडिया संस्थान बंद होने की कगार पर हैं। केवल इतना ही नहीं, यूएसएड की फंडिंग के रुक जाने से डेटा सुरक्षा का खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि मीडिया विकास विशेषज्ञों के अनुसार कई पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की संवेदनशील जानकारी असुरक्षित हो गई है। यह डेटा अब गलत हाथों में जाने का खतरा बना हुआ है, जिससे स्वतंत्र पत्रकारों को और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ जगहों पर मीडिया पर भी हमले और धमकियां जैसी खबरें सामने आई हैं। जो मीडिया को नियंत्रित करता है वह लोगों की सोच को भी नियंत्रित करता है। यूएसएड फंडिंग रोकने के साथ ही कई देशों में स्वतंत्र मीडिया के खिलाफ दुष्प्रचार और सरकारी हमले बढ़ गए हैं। वहाँ की सरकारें अब उन पर या तो कड़े प्रतिबंध लगा रही हैं या उनके साथ सख्ती से पेश आ रही हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में भी सोशल मीडिया पर अधिकारियों और पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है, और जिसके चलते वहाँ की जो स्वतंत्र मीडिया है उसके खिलाफ झूठे आरोप और जांच भी शुरू हो गई है। लोकतंत्र के पहलुओं को डराया जा रहा है, मीडिया संगठनों को खुद को सेंसर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यूएसएड के चलते ऐसे कौन कौन से संस्थान या मीडिया हाउसेज हैं जो प्रभावित हो रहे हैं? कहा जाता है कि एक स्वतंत्र प्रेस अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से स्वतंत्रता के बिना प्रेस या मीडिया केवल बुरा ही होगा। तो इस फैसले से कई प्रमुख इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जिसमें यूक्रेन का स्लाइडिस्तो.info, जिसकी 80% से ज्यादा फंडिंग एक दिन में खत्म हो गई है। यूक्रेन की स्लाइडिस्तो.info जो एक पुरस्कार विजेता और स्वतंत्र जांच एजेंसी है। यूक्रेन और वॉल्कन में स्वतंत्र मीडिया सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। यहाँ तक कि कॉर्पोरेट फंडिंग की अपील के माध्यम से अपनी फंडिंग को पूरा करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। उदाहरण के लिए बेहुस.info को इस फंडिंग के रुक जाने के कारण अपने फंड्स का 2/3 हिस्सा खोना पड़ा है। वहीं इसके चलते अफ्रीका में कुछ मीडिया संस्थानों को भारी नुकसान हुआ है, जैसे कि डेटा कैमरून अफ्रीकी खोजी पत्रकारिता सम्मेलन AIJC के संयोजक ब्यूरो गार्ड ट्रम्प ने खुलासा किया है कि दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका में खोजी पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए कुल 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर की यूएस फंडिंग को रोक दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यूएसएड कटौती का एक और निराशाजनक पहलू है। वे आगे कहते हैं कि जो कुछ हुआ वह बहुत शर्मनाक है, लेकिन अफ्रीकी मीडिया के बारे में एक अच्छी बात यह है कि हमें अतीत में कठिन परिस्थितियों में जीवित रहना पड़ा और हम संघर्ष करने के आदी हैं। तो वहीं OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, इसके 43 पत्रकारों की नौकरी चली गई। स्वतंत्र संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना यानी OCCRP को अपने सह संस्थापक ड्रू सुल्विन के अनुसार यूएसएड के द्वारा की जाने वाली फंडिंग के रोक दिए जाने के कारण अपने कुल वित्त पोषण का 29% खोने के बाद
43 पत्रकारों और कर्मचारियों की सेवाओं को खोने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह कठिन होता जा रहा है और हमें मदद की जरूरत है। सुल्बिन ने लिंक्डइन पर इसकी जानकारी साझा की है। इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला जैसे देशों में भी स्वतंत्र मीडिया पर खतरा बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। फंडिंग बंद होने के कारण अचानक पत्रकारों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है। लेकिन लैटिन अमेरिका सेंटर फॉर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म एलक्लिप की सह संस्थापक मारिया टेरेसा रोंडेरोस बताती हैं कि यह बिना किसी चेतावनी के हुआ है। इसलिए इक्वाडोर जैसे कठिन वातावरण में काम करने वाले लोग और उनकी टीम जो मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी, अवैध निर्यात जैसे मुद्दों को उजागर करने के लिए काम करती है, वह अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अचानक उनके पास कोई फंडिंग नहीं है। वह अल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला जैसे देशों में बढ़े हुए जोखिम की ओर इशारा करते हुए बताती हैं कि कुछ देश उन मीडिया की जांच करने का भी प्रस्ताव कर रहे हैं जो यूएस एड से पैसा प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि वे कहते हैं, यहाँ तक कि अमेरिकी सरकार भी कह रही है कि वे प्रचारक या जासूस या आतंकवादी हैं। यूक्रेन, कैमरून और पूरे मध्य अमेरिका में निर्वासित मीडिया और स्वतंत्र मीडिया को सबसे गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। स्लीडिस्टो की निदेशक और प्रधान संपादक अन्ना बेबिनेट्स कहती हैं कि हमारे लिए यह दुखद सपने की तरह है। वह फंडिंग अगले साल के मध्य तक चल रही थी और यह एक दिन में ही बंद हो गई। तो इस तरह की स्थिति है। तो इस गंभीर संकट के बावजूद पत्रकारिता समुदाय एकजुट हो रहा है और इससे निपटने के लिए नए समाधान तलाश कर रहे हैं, और जिसके चलते वो इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस अपने लिए नए डोनर्स और फंडिंग के स्रोत ढूंढ रहे हैं। तो वहीं GFMD ने 97 प्रेस स्वतंत्र संगठनों द्वारा समर्थित एक पत्र तैयार किया है, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों में दानदाताओं और लोकतांत्रिक सरकारों से स्वतंत्र मीडिया समर्थन के लिए तत्काल आह्वान किया है। तो वहीं कीव इंडिपेंडेंट के गो फंड मी अभियान ने 3 प्रभावित यूक्रेन आउटलेट के लिए आपातकालीन नकदी जुटाने के लिए, जिसने पहले सप्ताह में $53,000 जुटाए। तो वहीं मीडिया संगठनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए उपाय किए जा रहे हैं। नए डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग किया जा रहा है। GIJN यानी ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म नेटवर्क के निदेशक मंडल के अध्यक्ष बेंट ह्यूस्टन बताते हैं कि हमारे सदस्य संगठनों ने बार बार दिखाया है कि उनकी रिपोर्टिंग स्वतंत्र रही है और उन पर यूएसएड अधिकारियों या कर्मचारियों का कोई दबाव नहीं रहा है, और उनकी जांच के परिणाम दर्शाते हैं कि वे बिना किसी भय या पक्षपात के रिपोर्टिंग करते हैं। वैसे तो इंडिपेंडेंट मीडिया यानी स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र का आधार है। अगर पत्रकारों को चुप करा दिया जाएगा तो शायद सच्चाई सामने नहीं आएगी। इस संकट का समाधान सिर्फ सरकारों के हाथ में नहीं है, बल्कि आम लोगों को भी स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करना होगा। यहाँ गौर करने वाली एक और बात है कि जिन मीडिया हाउसेस को स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट मीडिया बताया या दिखाया जा रहा है, क्या वाकई में वो स्वतंत्र हैं या वो भी किसी चाटुकारिता में लिप्त हैं? ये सवाल मेरे मन में क्यों आया? क्योंकि स्वतंत्र उसे कहा जा सकता है जो किसी के दबाव में अपना निर्णय ना ले।